CAPFAC प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो डिस्कस कर रहे हैं, उसमें ज्योग्राफी में आज हम 2019 का क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें टोटल आपके 24 क्वेश्चंस हैं। जैसे आपने 2020 में देखा था ओनली 13 क्वेश्चंस थे। तो एवरी टाइम क्वेश्चंस वेरी एंड दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि यू कैन नॉट इग्नोर एनी ऑफ द फील्ड, जो भी आपका सारे एरिया को कवर करना है। तो इसके आज हम 2019 के क्वेश्चंस देखेंगे। ये मैप बेस्ड आप देखोगे CAPF में एवरी टाइम ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कभी आपका या तो इंडियन के मैप से संबंधित या फिर कभी इंटरनेशनल मैप के संबंधित आपके क्वेश्चंस एवरी टाइम पूछे जाते हैं शुरू से ही। क्योंकि आप जो भी इंडिया के पूरा एरिया है उसमें आपको कभी यहाँ कभी वहाँ पोस्टिंग मिलता है। तो यू मस्ट नो इट इज सेड कि ज्योग्राफी रूल्स द वर्ल्ड। जो नेपोलियन बोनापार्ट थे वो कहते थे कि ज्योग्राफी रूल्स द वर्ल्ड, यानी कि जिसके पास ज्योग्राफी का अधिक जानकारी है, ज्योग्राफी अधिक जानता है, तो वो उसके पास एडवांटेज होता है। तो ये आपका जो स्टेट है, ये आपका सिक्किम स्टेट है। ये आपका जो सिक्किम स्टेट है, ऑब्वियसली जो आपका ये पॉपुलेशन वाइज लोएस्ट है, लेकिन इसका जो एरिया है वो आपका इन द सेंस की गोवा से ये बड़ा है। सो ये मैप में आपके 4 प्लेसेस दिए हुए हैं, तो आपको इन 4 प्लेसेस को मैच करना है कि कौन। तो ये नेपाल, अब ये देखो ए में आपका नेपाल है, तो नेपाल कहाँ पे आपका सिचुएटेड है, ये वाला पार्ट में नेक्स्ट वाले पेज में आप ये देख लोगे मैप ये दिया हुआ है। तो ये आपका ए जो हो गया यानी कि 4, ए का 4, तो आपका 2 ऑप्शन अब एलिमिनेट हो गया, ए और डी। अब ये भूटान, भूटान देखोगे ये वाला पार्ट है, तो ये 2, 4 का 2 हो जाएगा, तो ऑब्वियसली आपके पास ई आंसर हो गया। चाइना जो है ये आपका 1, यहाँ जो आपका ये ट्राई जंक्शन है, ठीक है, जो भूटान, इंडिया और चाइना का ट्रांजैक्शन है, ठीक है, तो डोकलाम वाला एरिया, तो ये आपका चाइना 1 हो गया, और वेस्ट बंगाल जो है ये 3 हो गया, तो आपका सी हो गया। तो ये यदि आप देखो तो ये आपका सिक्किम है। सिक्किम के ये इधर देखो ये चाइना हो जाता है, ये इधर आपका भूटान है, इधर आपका वेस्ट बंगाल है, और इधर जो आपका है वो नेपाल है। ठीक है। नेक्स्ट आपका नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP एम्स टू रिड्यूस पार्टिकुलेट मैटर 2 PM 2.5 और PM 2. ये PM 2.5 एंड PM 2. सॉरी PM 2.5 एंड PM 10 जो है उसको कम करना है, यानी कि तो ये एक्चुअल जब उस समय देखोगे कि एटलीस्ट दिया हुआ ना 102 सिटीज, अभी लेटेस्ट देखोगे तो उसमें 131 सिटीज हैं। तो उसको जो इसका बेस क्या है कि ये जो 20 to 30% ये कम करोगे 2024 तक, तो यानी कि जो नेक्स्ट ईयर तक, तो ये बेस रखा गया था 2017, तो इसमें अभी ये कर लो कि अभी इसमें 131 सिटीज ये इंक्लूड किए गए हैं, तो इसका सी है। नेक्स्ट है विच वन अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट कंट्री टू डिक्लेयर क्लाइमेट इमरजेंसी। एक्चुअली देखा जाए तो क्लाइमेट इमरजेंसी जो है वो आपका ये एक्चुअल में आपका 2019 का ये क्वेश्चन 2019 में ये आपके यूके ने किया, लेकिन ये लोकल लेवल पे यानी कि लोकल जो गवर्नमेंट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट गवर्नमेंट कर सकते हो या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो, तो वैसा सबसे पहली बार 2016 में ये क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया। लेकिन एज ए कंट्री के लेवल पे, एज ए नेशन के लेवल पे, ऐसे देश के लेवल पे तो यूनाइटेड किंगडम ने किया। तो क्लाइमेट इमरजेंसी का मतलब है कि क्लाइमेट कंडीशंस जो चेंजेस हो रहे हैं उसके कारण जो प्रॉब्लम, इमरजेंसी का क्या सिचुएशन है कि द सिचुएशन इज बैड। आपका इमरजेंसी क्यों किसी चीज के लिए लगाए जाते हैं कि सिचुएशन इज बियॉन्ड कंट्रोल, यानी कि आप नॉर्मल जो कोर्स ऑफ एक्शन में आप चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। चाहे वो आपका देखोगे कि इमरजेंसी हमारे यहाँ लगाया जाता है कि नेशनल सिक्योरिटी यदि डेंजर में है या इंटरनल आर्म्ड रिवेलियन ऐसा होता है और सिचुएशन, तो ये क्लाइमेट के कारण जो यदि प्रॉब्लम, तो ये यूके है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द इनर प्लैनेट्स। दो प्लैनेट्स, दो टाइप्स के, अभी हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं, तो जो 4 प्लैनेट्स हैं वो इनर प्लैनेट्स हैं, और जो नेक्स्ट आपके 4 हैं वो आउटर प्लैनेट हैं। तो ये मान के चलो सन है, तो सन के चारों ओर जो है वो चक्कर लगाते रहते हैं। तो जो आपका पहले, सबसे पहले मान के चलो ये मरकरी है, मरकरी के बाद आपका वीनस है, फिर अर्थ है, फिर उसके बाद मार्स है।
ठीक है, ये मार्स है। और उसके बाद जो आपका जुपिटर होता है, तो जो जुपिटर है और जो मार्स है, इसके बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट होता है। एस्टेरॉइड बेल्ट, एस्टेरॉइड क्या है कि जब डिफरेंट जो प्लैनेट्स हैं, हमारे अभी 8 प्लैनेट्स हैं, हम प्रीवियसली फॉर एग्जांपल 2006 के पहले 9 प्लैनेट्स पढ़ते थे। तो जो अभी हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, तो वो प्लैनेट्स क्या हैं, वो ब्रेक होकर के बने हैं। तो उसमें से बहुत सारे जो ये 8 प्लैनेट हो गए, कुछ सैटेलाइट्स हो गए, लेकिन ये जो कुछ पार्टिकल हैं, मींस मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं। इनफैक्ट देखा जाए तो मिलियंस ऑफ जो पीसेस हैं, वो बड़े बड़े पीसेस हैं। वो इट इज एक्सपेक्टेड कि 1.1 से लेकर के 1.9 मिलियन जो है लार्ज साइज के इसमें से जो पार्ट है, ठीक है। तो उसमें से प्लैनेट्स ये क्या है, बिटवीन सन एंड बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉइड। तो ये एस्टेरॉइड बेल्ट आपका है मार्स और जुपिटर के बीच में। तो जो ये एस्टेरॉइड बेल्ट के जो आपका सन और एस्टेरॉइड बेल्ट के बीच में जो है, वो आपका इनर प्लैनेट है। तो इनर प्लैनेट में आपका 4 हो गया, मरकरी हो गया, आपका वीनस हो गया, अर्थ हो गया और मार्स हो गया। और जो 4 नेक्स्ट बचे, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून है। ये जो है आउटर प्लैनेट है और उनको गैसियस प्लैनेट भी कहते हैं। और ये जो आपके एक तरह से सॉलिड प्लैनेट्स है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, ये इस टाइप का भी देखो आज के डेट में ये एनसीईआरटी वगैरह में आपको मिल जाएगा। ये इससे भी क्वेश्चंस पूरे रेगुलर रूप से अभी पूछे जा रहे हैं। तो ये लोएसिस जो है, लोएस जो है, ये किससे बना हुआ, विंड डिपॉजिट, विंड के कारण जो डिपॉजिट हो रहा है उसके कारण। टोम्बोलो, टोम्बोलो किसके कारण हो रहा है, तो टोम्बोलो जो ये हो रहा है सी डिपॉजिट, यानी कि जो आपका समुद्र से निक्षेपण होता है उसके कारण। पॉइंट बार जो है, वो पॉइंट बार किससे है, रिवर डिपॉजिट से। और जो मोरेन्स जो है यानी हिमोड़ जो है, ऑब्वियसली एक्चुअल में देखो इस यहाँ आप हिमोड़, इसका मतलब है क्या है कि हिम से यानी हो रहा है, ग्लेशियर से हो रहा है, हिमनद से हो रहा है। तो इसका डी का आप ये 2 इसमें से लगा लोगे। तो कुछ चीजें समटाइम हिंदी वाले भी आपको ये हेल्पफुल हो जाते हैं। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट ये रिवर है, ऑब्वियसली ये इतनी आसान नहीं है। बाद में जब क्वेश्चन आपको मिल जाता है तो शायद समटाइम इट लुक्स लाइक इजी, बट एग्जाम हॉल में बनाना वो डिफिकल्ट होता है। तो इसमें से पिन्नार जो है, पिन्नार आपका कहाँ पे है, तो पिन्नार आपका ये सेकंड नंबर में पिन्नार है। फिर बैगई रिवर जो है, तो बैगई ये आपका ये 4th नंबर में है। फिर कावेरी, कावेरी आपका जो है ये नंबर 3rd पे है। और कृष्णा जो है नंबर 1 पे है। तो 2431, 2431, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल इन द एरिया ऑफ ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट बायोम्स। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के बायोम्स हैं, मेनली फॉर एग्जांपल 7 टाइप्स के बायोम्स ये हैं। तो उसमें से जो कह रहा है कि इसमें से कौन जो है ट्रॉपिकल डेसिडुअस नहीं है, तो ये नियोट्रॉपिक्स मेनली वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज का जो नियोट्रॉपिक्स तो ये है इंडो मलेशियन जोन, मेनली इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया एक्सेप्ट इक्वेटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट, यस ये है। ईस्टर्न अफ्रीका एंड नदर्न ऑस्ट्रेलिया ये भी है। नॉर्थ अमेरिका मेनली साउथ वेस्ट अमेरिका, ये जो आपका है ये नॉर्थ अमेरिका का जो पार्ट है, यानी कि तो इसमें क्या है कि ये ट्रॉपिकल नहीं सब ट्रॉपिकल वाले पार्ट में आ जाता है। तो डी इसमें से नहीं होगा, तो डी ही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, डोल ड्रम, डोल ड्रम का क्या है कि ये जो होता है काम एरिया होता है, यानी कि हवा का जो वेग है, हवा जो है वो फ्लो जो होता है वो कम स्पीड से, नॉर्मल स्पीड से एकदम स्लो में होता है। तो ये इक्वेटोरियल काम्स, यस, जो इक्वेटर है आपका, जो ये अर्थ है उसका इक्वेटर है, तो 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ जनरली। अब ये चेंज होते रहता है वेदर टू वेदर, जो आपका डिफरेंट जो आपके मौसम है वो उसमें से चेंज होते रहते हैं। तो इन जनरल जो है 5 डिग्री नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में ये इक्वेटोरियल काम बेल्ट पाया जाता है। तो काम एंड लाइट विंड ऑब्वियसली जब फर्स्ट है तो सेकंड भी ये है। रोअरिंग 40 ऑब्वियसली नहीं होगा, ये
क्योंकि यहाँ काम ये होता है अब ये रोअरिंग 40 और जो आपका 50 जो 40 50 और 60 इसको कहते हैं, इसमें स्पीड बहुत ज्यादा होता है, तो ये ऑब्वियसली नहीं होगा। तो 3 जहां जहां है वो उसको आप एलिमिनेट ऐसे कर दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा। वेरिएबल बोथ इन पोजीशन, ये हमने बताया कि चेंज आपका बीच बीच मौसम के अनुसार जो आपका जो क्लाइमेटिक कंडीशंस ये के अनुसार लिटिल चेंज होते रहता है। तो इसका आपका 1 हो गया, 1 2 एंड 4 ए। नेक्स्ट है द जेंटली स्लोपिंग एक्यूमुलेशन ऑफ कोअर्स अलुवियम डिपॉजिट्स बाय ए ब्रेडेड स्ट्रीम। ये जो 10 करीब टर्म्स है ना, उन 10 टर्म्स को आप एवरी ईयर्स के ये इसमें देखोगे 10 टर्म्स हैं, उसको ना आप लिख करके एक जगह इसके डिस्क्रिप्शन और या आप उसके प्रॉपर तरीका से फिगर देख करके उसके एक्सप्लेनेशन ये कर लो। तो इसमें क्या होगा, जेंटली स्लोपिंग एक्यूमुलेशन ऑफ कोअर्स अलुवियम डिपॉजिट बाय ए ब्रेडेड स्ट्रीम, जो ये कह रहा है कि किसी सरिता द्वारा, यानी कि नदी के एक तरह से प्रवाह के द्वारा, एक स्ट्रीम है जो पानी बह रहा है उसके द्वारा जो ये बनता है, तो एलुवियल फैन ये होता है। अब जो सैंड बार होता है ये आपका ओशन के द्वारा बनाया जाता है। बहादा या बजादा, इंग्लिश में बजादा लिखते हैं, हिंदी में बहादा। तो ये आपका जो होता है वो माउंटेनियस एरिया में ये होता है। और दियारा जो है वो रिवर्स वगैरह के द्वारा जो है, बड़ा सा मान के चलो, जब रिवर डायरेक्शन चेंज कुछ जगह करती है तो उधर बालू जो पूरा बहुत लंबा सा जमा हो जाता है, जैसे गंगा दियारा ये सब के एरिया में आपको बहुत सारा मिलता है। तो ये इसका बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 करा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पैलियोक्लाइमेटिक जियोलॉजिकल इंडिकेटर। पैलियोक्लाइमेटिक यानी है कि पूरा जलवायवीय भूवैज्ञानिक सूचक नहीं है। तो ये जो आपका कह रहा है कि जो क्लाइमेट जो चेंज हो रहा, तो इनिशियली जो इसके इंडिकेटर इसमें से कौन नहीं है। तो ये इसमें से पैलियोक्लाइमेटिक इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे ग्लेशियल होते हैं, पेरीग्लेशियल होते हैं, प्लूवियल डिपॉजिट्स होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के डिपॉजिट्स जो, तो ये जो आपका लैक्लस्टराइन डिपॉजिट होता है, इवेपोराइट्स डिपॉजिट होता है, सेडिमेंट्री डिपॉजिट होता है, आइस सीट एंड आइस कोर्स जो है ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये आपका नहीं होता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ये भी देखो मैप बेस्ड है। तो हमने शुरू में एक सिक्किम वाला मैप देखा था, ये भी आपका मैप बेस्ड है। तो ये बे ऑफ बंगाल जो है, यानी कि इंडिया और कह सकते हो श्रीलंका के बीच का जो एरिया है, उस रीजन में ये पाया जाता है। तो इसमें नॉर्थ से साउथ की ओर, तो नॉर्थ से साउथ की ओर जब बढ़ते हो तो सबसे पहले आपको पाक स्ट्रेट मिलता है, फिर पाक वे मिलता है, ये, और उसके बाद सबसे नीचे में जो है गल्फ ऑफ मन्नार है, मन्नार की खाड़ी। ओके, सो ये आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वियना कन्वेंशन एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये किससे रिलेटेड आपका है, ये आपका ओजोन लेयर, प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का आप जान रहे हो कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो उनको प्रिवेंट करता है ये ओजोन लेयर। ओजोन नॉर्मल कंडीशन में वो आपका बनते रहता है, ऑक्सीजन एटम से बनते रहता है, रिएक्शन अपना नेचुरल होकर के। लेकिन जब हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड अदर जो चीजें जैसे फोम वगैरह जो हम यूज करते हैं, तो उसमें से निकलता है, तो रेट जो फॉर्मेशन का जो रेट है उससे अधिक आपका डिग्रेडेशन, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक्सेट्रा जो क्लोरीन के जो कंपाउंड है या फ्लोरीन के जो कंपाउंड्स हैं, हम जो उसको यूज करते हैं, तो वो रेट ऑफ डिग्रेडेशन यानी कि ओजोन का ज्यादा हो जाता है। तो ये हमने ये वियना कन्वेंशन पहले इसके लिए किया, और फिर उसके बाद उसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कुछ और चीजें हमने ऐड किया। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ इको रेडिकल्स। इको रेडिकल्स जो है, इको रेडिकल्स का क्या मतलब हो, रेडिकल कहीं भी चीज में क्या होता है कि एक तरह अतिवादी, जैसे रिलीजियस रेडिकल्स मान के चलो, रिलीजियस फेनेटिक जैसे कहते हैं, तो यानी कि धर्म को सब चीज मानता है। ये ह्यूमनिज्म रेडिकल्स मान के चलो कि वो मानवता के कल्याण के लिए। एनिमल रेडिकल्स यानी कि एनिमल को प्रोटेक्शन के लिए वो। तो इको रेडिकल्स का मतलब है कि वो एट द एनी कॉस्ट वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने पे
ये ध्यान देगा कि चाहे जैसे भी हो, दे बिलीव दैट ह्यूमन सोसाइटीज ऑन अर्थ आर मूविंग डेंजरसली क्लोजर टू द लिमिट्स ऑफ अर्थ कैरिंग कैपेसिटी। जो अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी है, इसका मतलब है कि अर्थ जो है वो बहुत सारी चीजें अपने आप रिचार्ज करते रहती है। जैसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का साइकिल है, वाटर साइकिल है, ऑक्सीजन ये कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है। तो वो साइकिल अपने आप में मेंटेन रहता है, और हम हमारे जो अर्थ की है कैरिंग कैपेसिटी है कि उतने लोड को वो बर्दाश्त कर सकती है। लेकिन उससे अधिक आप लोड दोगे तो वो आपका प्रॉब्लम होगा। जैसे आप वाटर रिचार्जिंग, मान के चलो आप वाटर अधिक खींच रहे हो लैंड से अंडरग्राउंड और से वाटर, और रिचार्ज कम हो रहा है, तो उसमें प्रॉब्लम। तो इको रेडिकल्स जो होते हैं वो कहते हैं कि हम जो अर्थ को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वो बंद करना चाहिए। दे कॉल फॉर अ स्ट्रिक्ट पॉपुलेशन कंट्रोल। यस, वो जानते हैं कि ज्यादा पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है उसके कारण हम रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। दे स्ट्रेस फॉर लेस कंजम्पशन ओरिएंटेड एंड बेस्ट प्रोड्यूसिंग वे ऑफ लाइफ। तो कह रहा है कि जो ये कह रहे हैं कि लेस कंजम्पशन ओरिएंटेड एंड बेस्ट प्रोड्यूसिंग वे ऑफ, यानी कि लेस कंजम्पशन और लेस बेस्ट प्रोड्यूसिंग वे ऑफ लाइफ। ठीक है, तो इसको दोनों को ये, तो सी इसका यानी कि सारे ये हैं, तो सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 का, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज आर इसेंशियल फॉर व्हीट कल्टीवेशन। गेहूं के लिए अब इनफैक्ट ये क्वेश्चन अभी इस बार के लिए इंपॉर्टेंट इस वजह से कि लास्ट देखोगे कि जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस के कारण व्हीट का प्राइस जो है बहुत ज्यादा ये हो गया था पिछली बार, लेकिन अभी थोड़ा सा सही है। इस बार का जो क्रॉप वगैरह हुआ है, तो ये है कि कौन सा कंडीशन इसेंशियल है व्हीट कल्टीवेशन के लिए। ऑप्टिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग ग्रोइंग पीरियड इज 30 डिग्री, नहीं 30 डिग्री सेंटीग्रेड एक तरह से हार्वेस्टिंग के टाइम में मान के हो सकता है, क्योंकि अप्रैल के आसपास में, अप्रैल में हम हार्वेस्ट करते हैं तो उस टाइम तो ये, लेकिन ग्रोइंग पीरियड में 15 से 20 डिग्री के आसपास ये होना चाहिए, अदरवाइज ये प्रॉपर। तो फर्स्ट आपका गलत हो गया, तो फर्स्ट हट गया, तो आपका आंसर बन गया अ फ्रॉस्ट फ्री पीरियड ऑफ अबाउट 100 डेज, यानी कि तुषारहीन जो है अवधि होना चाहिए। लाइट क्ले और हैवी लोमी सॉइल, यस ये सही है, तो सी आपका करेक्ट है। गवादर पोर्ट, गवादर पोर्ट जो है पाकिस्तान में है, पाकिस्तान ऑलवेज हमारा चर्चा में रहता है। और जो छाबहार पोर्ट है उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ चुका है, तो छाबहार पोर्ट जो है वो ईरान में है, इंडिया उसको डेवलप कर रहा, और गवादर जो है वो पाकिस्तान में, चाइना उसको हेल्प कर रहा है, तो ये आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये कह रहा है कि नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला वाज कन्वर्टेड इनटू ए ग्रेट सेंटर ऑफ वुल्केनिसिटी इन। तो जो भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम भाग जो है ज्वालामुखीता के एक विशाल केंद्र के रूप में कब परिवर्तित हुआ था। तो क्रिटेशियस पीरियड पे देखोगे कि लास्ट टाइम भी जो 2020 का क्वेश्चन था उसमें भी क्रिटेशियस पीरियड था। तो क्रिटेशियस पीरियड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पीरियड है। क्रिटेशियस पीरियड देखा जाए तो ये आपका 145 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर के, यानी कि 66 मिलियन ईयर्स अगो अभी ये इसमें से अभी था। तो ये कौन से ईयर में, तो ये एट द एंड ऑफ क्रिटेशियस, यानी कि इस एज के आसपास में, इसके करीब में, तो ये आपका ए हो गया। नेक्स्ट है फ्रूटोफाइट। फ्रूटोफाइट्स आर द प्लांट्स एडॉप्टेड टू ग्रोइंग। फ्रूटोफाइट्स वो प्लांट होते हैं जो जिनकी जड़ें जो होती है वो गहरी जमीन में जाती है, क्योंकि उनको जो है एरिड इन्वायरमेंट में वो होते हैं, तो उनको वाटर चाहिए, तो डिफरेंट टाइप से मॉइस्चर मॉइस्चर हर यानी कि वाटर तो हर को चाहिए, तो ये जमीन के अंदर जाते हुए रहते हैं। और वहाँ अब एक्टिव वोल्कानो लावा में है, उसमें नहीं हो सकता ना, उसमें जनरली बहुत मुश्किल होता है, तो ये आप हटा दोगे। रॉकी इन्वायरमेंट में ऑब्वियसली है, वहां भी वाटर का सप्लाई होना चाहिए कुछ ना कुछ है, लेकिन ये एरिड इन्वायरमेंट में होता है। ठीक है, तो ये सी हो गया। नेक्स्ट, इफ द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ अर्थ इज नॉट इंक्लाइंड टू इट्स ऑर्बिट देन। तो जो ये अर्थ है, मान के चलो कि ये इंक्लाइन 23.5 डिग्री पे है, यदि इंक्लाइन ना होता तो क्या होता कि मान के चलो ये पूरा होता और इंक्लाइन नहीं होता, तो सनलाइट जो है सब में बराबर पड़ता। तो जब सब में बराबर होता तो ड्यूरेशन, ये जो आपका नॉर्मली क्या होता कि ये इसमें क्या होता कि चेंज ऑफ आपका जो है वो सीजन नहीं होता, यानी कि सब में एक जैसा ही मौसम रहता। जैसे आप देखो इक्वेटर के आसपास जो वाला जो एरिया है, तो मोर और लेस वहाँ टाइम मौसम चेंज नहीं होता है, वो सालों भर एक जैसा रहता है।
लेकिन इक्वेटर से जैसे जैसे आप दूर जाते जाते हो पोल की साइड में, तो आपको मौसम चेंज होते रहता है। क्यों? क्योंकि वो टिल्टेड है। तो कुछ ऐसा मान के चलो, नॉर्थ पोल ऐसा है और साउथ पोल ऐसा है, तो एक ऐसा 24 आवर्स का कंप्लीट वन टाइम ऐसा होगा ना 1 ईयर में, जहाँ की नॉर्थ पोल पे ऐसा एक बार होगा कि 24 आवर्स जो होगा रात ही रहेगा। एक ऐसा टाइम आएगा 24 आवर्स डे ही रहेगा। लेकिन इक्वेटर पे मोर और लेस जो है 12 आवर्स का। तो ये जो सीजन एक तरह से चेंज नहीं, ये सॉरी, हाँ, जो ये सीजन आपका वो चेंज नहीं होगा, सब में एक जैसा ही ये रहेगा। 12 आवर्स ये सारे ऐसे रहेंगे। तो सी हो गया। Next, question number 19. Which one of the following states in India has the largest area under dense evergreen forest cover? तो dense evergreen forest cover का सबसे ज्यादा जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। सो बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट आइलैंड ऑफ जापान आर्किपेलागो? जो जापान द्वीप समूह है उसका सबसे बड़ा द्वीप जो कौन सा है? तो ये आपका जो है होन्सू है। और होन्सू जो द्वीप है, होन्सू पे ही जो जापान का कैपिटल है टोक्यो, वो लोकेटेड है। ये यदि आप देखोगे तो ये आपका होकाइडो है, होकाइडो के बाद होन्सू है, फिर आपका शिकोकू है और क्यूशू है। तो ये सबसे बड़ा क्या है? होन्सू है। और इसी होन्सू पे जो है वो आपका टोक्यो है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 21 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स पासेस थ्रू मैक्सिमम इंडियन स्टेट्स? तो एक्चुअल में देखा जाए तो 23 डिग्री हमारा जो नीचे वाला जो एरिया है, तो नीचे वाले एरिया में देखोगे कि कम स्टेट्स इसे हैं। ये इधर में देखोगे तो 23.5 के आसपास जो है उसमें हाईएस्ट है। इधर आपका मेन लैंड से लेकर के नॉर्थ ईस्ट वाले में आ जाते हैं, तो 24 डिग्री वाले हैं उसमें से हाईएस्ट नंबर है। तो इसका आपका ये सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, ये आपका एक्चुअली ये क्वेश्चन भी बहुत मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस यदि तो ट्रेडिशनल है वो आपको एनसीईआरटी से ही ये मिल जाएंगे। ये भी आपको एनसीईआरटी में डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। तो ये जो कह रहा है कि नॉर्थ से साउथ की ओर, तो काराकोरम पहले है, लद्दाख है, जास्कर है, या झास्कर या जानस्कर जो भी बोलते हैं, फिर पंजाल और शिवाली। इसको आप मैप में यदि आप देखोगे एनसीईआरटी में, तो क्या है, ये काराकोरम है, फिर देखो लद्दाख है, फिर जास्कर है, फिर आपका शिवालिक है। तो ये आपका ये आ जा रहा है, ठीक है ना। सो इसमें से आपके ये मिल जाते हैं। नेक्स्ट सोनोरन। सोनोरन क्या है? सोनोरन या सोनोरन ये आपका एक डेजर्ट है। तो ये एक डेजर्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जो उत्तरी अमेरिका का एक मरुस्थलीय क्षेत्र है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इसमें से यानी कि 2019 का जो लास्ट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट एक्ट्स डिवाइडेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया इनटू रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट? रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है उसमें से आप जनरली जो रिजर्व फॉरेस्ट है, इसका मतलब है कि वो फॉरेस्ट एरिया रिजर्व है, कि यानी कि वो गवर्नमेंट के नजर में वो जो है वो एरिया जो है वो सारे फॉरेस्ट के अंदर आते हैं। और जो प्रोटेक्टेड है उसमें स्पेशल प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड है। जैसे कुछ जो सारे रिजर्व फॉरेस्ट जो है प्रोटेक्टेड नहीं है, क्योंकि कुछ जो रिजर्व फॉरेस्ट हैं, मतलब कुछ एरिया जहां ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड है, जहां जो लोकल पीपल हैं खास करके ट्राइबल्स हैं, वो उनको माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करने का राइट है, ताकि वो अपनी सर्वाइवल ये चला सकें, जीविका चला सकें। लेकिन प्रोटेक्टेड एरिया बहुत सारे जो होते हैं, कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन, जैसे खास करके नेशनल पार्क वगैरह है, जिसका जो कोर जोन है, कोर एरिया है, वहाँ फुल्ली प्रोटेक्टेड है। वहाँ नो ह्यूमन इंटरफेरेंस इज रिक्वायर्ड एक्सेप्ट रिसर्च वर्क। एंड विलेज फॉरेस्ट, तो विलेज फॉरेस्ट पे ऑब्वियसली है पीपल का अधिकार होता है। तो ये आपका फॉरेस्ट एक्ट 1878 में के अनुसार, यानी कि ये सारे जो एक्ट दिए हुए हैं आपके ब्रिटिश टाइम के पीरियड के हैं। तो ये आपके टोटल 24 क्वेश्चंस थे। तो एवरी टाइम आपके क्वेश्चंस जो है वेरी करते रहते हैं। जैसे हमने 20 में देखा ओनली 13 क्वेश्चंस थे। तो आप किसी भी ईयर में आपका हाफ हो सकता है, किसी ईयर में डबल होगा। हाँ, लेकिन जैसे इतना भी नहीं होगा कि कभी ज्योग्राफी में जनरल 2 क्वेश्चन पूछेगा, नहीं, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस है जिससे आधार पे है। साइंस का इधर इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा आपका बढ़ गया है 2019 से पार्टिकुलरली। सो नेक्स्ट वाले में हम 2018 का देखेंगे। तो इसको जितना आप ज्यादा एक्सप्लोर करते हो उतना ये बेटर है। ओके, थैंक यू।